हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट वन चैनल। बच्चों, अभी जितनी भी एनएमसी और एनटीए की तरफ से अपडेट्स आ रही है, उससे रिलेटेड बच्चों को जो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, जो कि वो अपने मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू हम तक जाहिर कर रहे हैं, उसी के सोल्यूशंस लेकर के एक बहुत छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूं। तो आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करना। बच्चों, सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करती हूँ लेटेस्ट अपडेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जिक्र हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, अगर पहले क्या होता था, ये इंपॉर्टेंट होता था कि आपके पास बायो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है उसमें यह है कि अगर आपने बायो 12th के बाद भी ले लिया, मतलब बायो अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, या 12वीं के बाद आप बायोटेक ले लेते हैं, तो भी आप नीट देने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपका पुराना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ था तो भी अब वो पास हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूं। जो मेन दूसरी चीज है सिलेबस से रिलेटेड, तो सिलेबस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। न्यू सिलेबस, जो कि एनएमसी ने तो पहले ही दे दिया था और अभी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है, वो वही है जो एनएमसी ने अक्टूबर में रिलीज किया था। ठीक है, अब न्यू सिलेबस से रिलेटेड 3 बातें हैं। एक वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं, एक वो टॉपिक्स जो कि पार्शियली डिलीट हुए हैं, वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि पार्शियल डिलीट होने में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और एक वो जो ऐड हुए हैं। तो मैं बारी बारी से तीनों की तरफ आती हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये वो चैप्टर्स है जो कंप्लीटली डिलीट हुए हैं। मतलब अब आपको नीट की प्रिपरेशन में स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर्स केमिस्ट्री, एवरीडे एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं करना है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। सेकंड वो आता है सिलेबस जो कि आपका पार्शियली डिलीट हुआ है। अगर मैं पार्शियली डिलीटेड सिलेबस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपका बात जो है वो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज चल रहे हैं कि मैम पी ब्लॉक में क्या करें क्या नहीं करें। बेटा, पी ब्लॉक में जो 2023 तक का सिलेबस था, उसके अंदर अगर आप उस सिलेबस को इससे कंपेयर करें तो वहां आपके 13th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप तक के सारे कंपाउंड्स मेंशन्ड थे, जो कि आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। तो अब करना क्या है? करना यह है कि आपकी एनसीईआरटी में जहां से कोई भी ग्रुप शुरू होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 13th ग्रुप शुरू हुआ। 13th ग्रुप जब स्टार्ट होता है तो पहले उसकी जनरल प्रॉपर्टीज आती हैं, फिर उसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें एक टेबल भी बनी हुई आती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या डेंसिटी, जिसके अंदर वेरिएशन दे रखा होता है। उसके बाद उसी का पूरा लैंग्वेज फॉर्मेट में दे रखा होता है। फिर दे रखी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अगर आप देखें तो हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद हैलोजेंस, वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जहां केमिकल प्रॉपर्टी एंड हुई, एनसीईआरटी का अगला पार्ट होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। बोरॉन फैमिली का बोरॉन, कार्बन फैमिली का कार्बन। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, वो आपको वहां तक एनसीईआरटी में चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब रटने का जो आगे पूरा है, जिसके अंदर आपके कंपाउंड्स आ जाते हैं, जिनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, जिनसे हम वैसे ही बहुत उकताए हुए थे, तो वो सारा हमको नए सिलेबस में देखने को नहीं मिलता। आप देखो, ग्रुप 13 to 18 दे रखा है, बट पुराने सिलेबस में 13 to 18 को बहुत अच्छा इलॉबरेट कर रखा था। अब कोई भी जब सिलेबस को अपडेट करता है तो वो ये नहीं करता है कि सिलेबस में आपको कंफ्यूज कर दे कि पहले 13 to 18 के पूरे कंपाउंड्स को इलॉबरेट कर रखा था, अब इन्होंने इसको 13 to 18 डाल करके ये मान लिया कि आप तो कंपाउंड्स कर ही लेंगे ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दिन सुबह उठ के एनटीए का मूड हुआ या एनएमसी का मूड हुआ कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, इन्होंने सिलेबस डिलीट कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको कंपाउंड्स लर्न करने को मना कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस लर्न करने को मना कर रहे हैं। आई होप आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि आपको एनसीईआरटी में कोई भी ग्रुप स्टार्टिंग से कहां तक पढ़ना है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद में आपको कंपाउंड्स नहीं पढ़ने। दिस इज अबाउट पी ब्लॉक। ठीक है, अब हम तीसरे सेक्शन पे आते हैं सिलेबस के। तीसरा सेक्शन है क्या कुछ ऐड भी हुआ है। तो बेटा आप देखेंगे कि लास्ट में जाकर के आपका जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऐड हुआ है। ये देखिए, ये पूरा सेक्शन जो है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। तो मेरे ख्याल से सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब मैं आगे आती हूँ, एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करे, पुरानी या नहीं। बेटा, जिनके पास नई एनसीईआरटी है वो तो नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, उसका एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है ना। और पी ब्लॉक नई एनसीईआरटी में नहीं होगा, तो पी ब्लॉक को आपको पुरानी एनसीईआरटी से रेफर करना पड़ेगा। और जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी वो ज्यादा फायदे में, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में आप सिलेबस का पन्ना खोल करके वो पर्टिकुलर चीजें जो कि नहीं है, जो चैप्टर्स कट गए हैं, उन चैप्टर्स को इंडेक्स में से काट लो कि ये चैप्टर्स हमें नहीं करने हैं। एक आध कहीं कोई टॉपिक में हो रहा है जो कि सिलेबस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे काट लो। आप नई एनसीईआरटी खरीदने के बजाय वो टॉपिक्स हटा दो पुरानी एनसीईआरटी में जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आई थिंक ये जो 3 मेजर चीजें हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो इन्हीं 3 इश्यूज के बारे में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं, एंड एनसीईआरटी हमें कौन सी फॉलो करनी है, पुरानी या नहीं। तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। एंड अब मैं आगे चलती हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे जो भी होने वाला है रिलेटेड टू योर फिजिक्स, रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री, रिलेटेड टू योर बायोलॉजी, एवरीथिंग विल बी डैम एक्सीलेंट। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी है या आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे नहीं है, तो मैं आपको एक बात बोलूंगी कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो माउंट एवरेस्ट को देख करके ये सोचते हैं कि यार ये तो, इसकी ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है, इसको चढ़ना तो असंभव है। दूसरे वो जो कि कहते हैं पहला कदम रख तो दे जरा। बेटा, मैं चाहूंगी कि आप दूसरे कैटेगरी में आए और इस चैनल पे आपको वो सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, वो सारे टीचर्स मिलेंगे जो ब्रिलियंटली आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा के आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें आपको हम बिल्कुल प्यारा कंटेंट, फिल्टर्ड कंटेंट इस चैनल पे देने वाले हैं, ताकि आप अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल जर्नी बनते हुए देखें। आप कदम रखिए तो सही, आप पढ़ना शुरू कीजिए तो सही, पूरा एफर्ट हमारा होगा, साथ में आप भी एफर्ट करें, मिलकर के हम जरूर इसको सक्सेस में बदलेंगे बेटा, है ना। एंड यस, आप हैं तो हम हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, याद रखें, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।